नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे स्वागत करता हूं आपका क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 47 में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि पीनियल ग्लैंड, जिसे कि तीसरी आंख, थर्ड आई बोला जाता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए कैसे ब्रीदिंग करें। दोस्तों, पीनियल ग्लैंड के बारे में आपने सुना ही होगा। इसे एंटेना भी बोला जाता है, जिस एंटेना के द्वारा हम इस यूनिवर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और यूनिवर्स भी हमसे इस एंटेना के द्वारा ही कांटेक्ट कर सकता है। तो पिनियल ग्लैंड अगर एक्टिवेट होता है या फिर तीसरी आंख अगर आपकी खुलती है, तो आपको इंट्यूशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको यूनिवर्सल गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करें, इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करें, या फिर इसे बोला जाता है डीकैल्सिफिकेशन ऑफ पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन बहुत कारणों से होता है और उसको डीकैल्सिफाई बहुत तरीकों से भी किया जा सकता है। तो उसमें से एक तरीका हम आज देखने वाले हैं, उसको बोला जाता है ब्रीदिंग टेक्निक्स। अगर आप योग अभ्यास करते हो तो उसमें प्राणायाम करते वक्त भी ये आपने कभी ना कभी किया होगा। तो देखते हैं कि पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे करें। दोस्तों, पिनियल ग्लैंड एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह होता है, ऐसे बोला जाता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? ये ऐसा मटेरियल होता है जिसपे अगर आप प्रेशर डालते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। तो पिनियल ग्लैंड भी वैसे ही, अगर उस पर प्रेशर डाला जाए तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। पिछले एक एपिसोड में हमने देखा कि उसको मैकेनिकली कैसे प्रेस करते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। आज हम देखते हैं सांसों का प्रयोग करके उस पर कैसे दबाव डाला जाता है। तो इसके लिए हम 3 प्रकार की सांसें देखने वाले हैं जो हमें हर रोज करनी है। तो कैसे लेनी है सांसें, देखते हैं। सबसे पहली प्रकार की सांस है, उसे बोला जाता है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। मतलब आप जो अनुलोम विलोम प्राणायाम में करते हो वही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। फर्क ऐसा है कि हम जब सांस लेते हैं तो उसको पूरक बोलते हैं, सांस रोकते हैं तो उसको कुंभक बोला जाता है, और अगर हम सांस छोड़ते हैं तो उसको रेचक बोला जाता है। तो सांस अगर अंदर लेके आप रोकते हो तो उसे अंतर कुंभक बोला जाता है। सांस बाहर छोड़ के अगर आप रोकते हो तो उसे बहिर्कुंभक माना जाता है। तो हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। और जब हम कुंभक करते हैं, अंतर कुंभक, तब हम कुछ बंध लगाने वाले हैं। बंध क्या होता है, कैसे करते हैं? योगाभ्यास में मेन 3 बंध बोले गए हैं, जिसमें पहला होता है मूल बंध, दूसरा होता है उड्डीयन बंध और तीसरा होता है जालिंदर बंध। तो ये बंध किस लिए होते हैं? इनका उपयोग करके हम एनर्जी को हम जहां चाहते हैं वहां डाइवर्ट कर सकें। तो हमें ये प्राणायाम करते वक्त बंध भी लगाने हैं। तो सबसे हम इसमें हम इसमें 2 टाइप के बंध लगाने वाले हैं। एक है जालिंदर बंध और दूसरा है मूल बंध। तो ये बंध लगाए कैसे जाते हैं? मूल बंध जो है वो हमारे पेल्विक मसल्स जो हैं, जो हमारे मूलाधार चक्र के आसपास होते हैं, हमारे गुदा के आसपास होते हैं, उन सभी मसल्स को ऊपर की तरफ खींच लेना है। उस खींचने को बोलते हैं मूल बंध लगाना। और पेट के मसल्स को हमारे नाभि के यहां से अंदर की तरफ खींचना, पीठ की तरफ, इसको बोला जाता है उड्डीयान बंध। तो ये 2 बंध हमें लगाने हैं। मतलब पेल्विक मसल्स को ऊपर की तरफ खींचना है और जो पेट के मसल्स हैं उनको अंदर की तरफ, हमारे नाभि के यहां पीठ की तरफ खींचना है। इसे बोला जाता है उड्डीयान बंध। एक्चुअली उड्डीयान बंध लगाने का तरीका अलग है, लेकिन हम इसे प्राणायाम में ही लगाएंगे। तो क्या करना है? सबसे पहला जो है वो है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। मतलब आपको विष्णु मुद्रा करनी है और हमारी दाहिनी
जो नासिका है उसे दबाना है और बाएं से सांस लेना स्टार्ट करना है। और वो सांस लेते वक्त हमें 4 तक गिनना है। तो 1, 2, 3, 4। उसके बाद रुकना है और कुंभक करना है, मतलब सांस को रोके रखना है और 4 सेकंड तक हमें कुंभक करना है। और उस वक्त हमें मूलबंध और उड्डीयन बंध लगाना है और 4 सेकंड तक रुकना है। कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग स्टार्ट करना है, 4 काउंट करते वक्त अंदर सांस लेनी है, 4 सेकंड तक उसके बाद रुकना है, कुंभक करना है और कुंभक करते वक्त मूलबंध और उड्डीयन बंध लगाना है और उसके बाद 6 सेकंड तक सांस को छोड़ना है और उसके बाद 2 सेकंड रुकना है। तो इसमें सांस भरी, ये नॉस्ट्रिल बंद किया, 6 में छोड़ा, तो जिससे सांस निकाली उसी से सांस अंदर लेनी है। पहले लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। तो जिस नॉस्ट्रिल से हम सांस छोड़ते हैं उसी नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है, 4 काउंट करते वक्त उसको अंदर लेना है, 4 तक रोके रखना है, 6 काउंट होने तक उसे छोड़ना है, उसके बाद 2 सेकंड तक रुकना है और फिर से 4 सेकंड तक से अंदर लेना है। तो ये क्लियर हो गया। फिर से एक बार बताता हूं कि हमारी राइट नॉस्ट्रिल बंद, 4 सेकंड तक अंदर, बाद में उसको दोनों नासिकाओं को बंद करना है, 4 सेकंड तक कुंभक, इसमें बंद लगाने हैं और राइट से छोड़ना है 6 तक, छोड़ने के बाद 2 सेकंड रुकना है, फिर से राइट से लेना है, 4 काउंट, रुकना है 4 काउंट तक, 6 काउंट तक, छोड़ना है, 2 काउंट तक बाह्य कुंभक करना है। तो ये हो गया अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसमें हम सांसों से उस पिनियल ग्लैंड पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं बंधों के द्वारा। इसमें जालिंदर बंध नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ उड्डीयन बंध और मूल बंध ही लगाना है। इसके बाद दूसरी सांस है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसमें हमें दोनों नासिकाओं से श्वसन करना है। सेम तरीका है, सेम बंध लगाने हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा प्रोग्रेसिवली हम कुंभक बढ़ाते जाते हैं। सबसे पहला वाला जो अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग था उसमें हर एक नॉस्ट्रिल से 5-5 सांसें लेनी है, टोटल 10 सांसें हमें लेनी है। ये वाला जो है इसमें 5 सांसों तक हमें वही पैटर्न फॉलो करना है। कौन सा? 4-4-6-2 वाला। 4 में सांस लेनी है, कुंभक, उसके बाद बंध, कुंभक के साथ ही बंध, 6 में सांसें छोड़नी है और 2 काउंट तक रुकना है। ऐसी 5 सांसें हमें लेनी है। उसके बाद 5 सांसें जैसे ही कंप्लीट होती हैं हम आगे की तरफ जाते हैं, जिसमें हम 6-6-8-4 इस पैटर्न पे चले जाते हैं। मतलब 6 काउंट होने तक सांस को अंदर लेना है, रोके रखना है, 6 सेकंड तक काउंट कीजिए मन ही मन में, 6 सेकंड तक आपको बंध लगाने हैं, 8 सेकंड तक सांसों को छोड़ना है और 4 सेकंड रुकना है। तो इसमें दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करनी है, लेकिन इसमें पहली 5 सांसों तक 4-4-6-2 ये पैटर्न फॉलो करना है। इसके बाद अगली 5 सांसों पे हमें 6-6-8-4 का पैटर्न फॉलो करना है। 6 सेकंड में अंदर सांस लेनी है, 6 सेकंड तक कुंभक, 8 सेकंड तक सांसें छोड़नी है और 4 सेकंड तक बाह्य कुंभक करना है। उसके बाद ये 5 सांसें कंप्लीट होने के बाद आपको अगले पैटर्न पे जाना है, जो है 8-8-8-4। 8 सेकंड तक सांस लेनी है, 8 सेकंड तक रोकनी है
8 सेकंड तक छोड़नी है और 4 सेकंड तक बाह्य कुंभक करना है। तो ये भी 5 सांसें आपको करनी जरूरी है। उसमें मेथड सेम है। कुंभक जब आप करते हो तो दोनों बंद आपको लगाना जरूरी है। इसके बाद तीसरा जो ब्रीदिंग है उसे हम भ्रामरी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम इन 2 उंगलियों से आंखें बंद करते हैं और अंगूठे का इस्तेमाल करके जो कानों का प्रोट्रूडेड पोर्शन है, जो बाहर आया हुआ पोर्शन है, उसको अंदर दबाते हैं और सांसों से हम जैसे मधुमक्खी आवाज निकलती है उस टाइप का आवाज हमें निकालना है। इस टाइप की आवाज आपको निकालनी है, तो इसे बोला जाता है भ्रामरी। तो आपको 6 बार भ्रामरी क्रिया करनी है और इसके बाद ये पूरा ब्रीदिंग का सेट कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये आज पता चल गया होगा कि हम तीसरी आंख या फिर पिनियल ग्लैंड, थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए, डीकैल्सिफाई करने के लिए ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसको जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हो उतने लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही एक जबरदस्त टेक्निक लेके। तब तक के लिए थैंक यू।